बाद बीजेपी ने कहा कि देखिए हम भी अब इस बार तो हम इस सीट को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। और हमने देखा कि किस तरह का प्रचार यहां पर हुआ था, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको उठाए गए। अब आज जब मतगणना शुरू होगी, जिस तरह से केबी भी बता रहे हैं कि 10 बजे के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे, तो किस तरह से अब इस पूरी सीट को लिया जाए, हलचल किस तरह की, सुरक्षा किस तरह की इस मतगणना को लेकर? देखिए, जिस जगह हम मौजूद हैं ये जीआईसी का कैंपस है, यहीं से राजकीय इंटर कॉलेज के ये गेट दिख रहा होगा। यहाँ पर सुरक्षा अधिकारी पहुंच गए हैं और आज मिल्कीपुर के सरताज का फैसला होगा। चूंकि सपा और भाजपा दोनों पार्टियों के लिए ये प्रतिष्ठा की सीट बन गई है और शायद यही वजह है कि जो लोग यहाँ पर आज चाहे वो फिर भाजपा के हों या सपा के हों, दोनों लोग अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के लोग इस बात के लिए बड़ी देर से आरोप लगा रहे थे कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है और इस चुनाव को रद्द कर देना चाहिए। बावजूद इसके स्ट्रांग रूम के बाहर लगातार समाजवादी कार्यकर्ता जुटे रहे और ईवीएम की रखवाली करते रहे। फिलहाल प्रतिष्ठा की सीट है ये, इसको बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद, जब वो सांसद हुए तो उसके बाद से ये सीट रिक्त हुई थी और सांसद होने के बाद भाजपा को लगातार समाजवादी पार्टी के लोग घेर रहे थे और अब भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की सीट हो गई थी मिल्कीपुर के उपचुनाव में। क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो सांसद है, मौजूदा सांसद, उन्हीं के बेटे अजीत प्रसाद है, उसके साथ ही भाजपा से चंद्रभान पासवान है। दोनों की साख अपनी अपनी बहुत मजबूत थी। मिल्कीपुर के जो चुनाव था, जहां की वहां की जो वोटर थे, उनको लेकर के तमाम तरीके के जो साइलेंट वोटर थे, अगर बात की जाए तो यहाँ प्रतिष्ठा का सवाल, ये सीट बनी हुई है। अब जब मतगणना 8 बजे से शुरू होगी तो देखना होगा कि फिर किस तरह के रुझान आते हैं, किसके पक्ष में रुझान आते हैं और ये सीट किसके पास जाती है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आपसे बातचीत होती रहेगी। लेकिन हम आपको बता दें कि दिल्ली की जनता ने किसे दी है सत्ता की चाबी, इस पर आज पूरे देश की नजर टिकी हुई है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के आज नतीजे आ जाएंगे। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली है। चुनाव आयोग की तरफ से मतगणना की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। दिल्ली में चुनाव आयोग ने 19 काउंटिंग सेंटर बनाए हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और उसके बाद ईवीएम खोली जाएगी। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में इस बार 699 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान जताया जा रहा है। तो आज जो ये दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव है, हमने देखा कि किस तरह से इस चुनाव में तमाम मुद्दे उठे और आपने अपनी बात रखी, बीजेपी ने अपनी बात रखी। लेकिन बीजेपी के लिए आज जो एग्जिट पोल हुआ वो खुशखबरी लेकर आया। पवन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। पवन, देखिए, दिल्ली विधानसभा का चुनाव एक हॉट चुनाव हो गया। सबकी निगाहें इस तरफ है कि देखिए सेंटर में बीजेपी है, लेकिन दिल्ली को फतेह बहुत सालों से वो नहीं कर पाई है। आप लगातार यहां पर अपनी सरकार बना रही है, लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल जो आया उससे दिल्ली बीजेपी की बाछे जो है वो खिली हुई है। हालांकि दावा अब भी आपकी तरफ से किया जा रहा है कि जीत तो हमारी होगी, सरकार हमारी ही बनेगी। किस तरह से वहां पर तैयारी इस मतगणना को लेकर? देखिए, जाहिर तौर पर 27 साल से दिल्ली में बीजेपी सत्ता से बाहर है, यानी कि सत्ता के सूखा से जूझ रही है। इस बार बहुत सारी उम्मीदें हैं। बीजेपी ने उसके लिए बहुत सारी तैयारी की थी। माइक्रो मैनेजमेंट से लेकर लगातार तमाम बड़े नेताओं को दिल्ली में उतारा था। आपने देखा किस तरह से लगातार प्रधानमंत्री की रैलियां हुई, गृह मंत्री ने रोड शो किए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किए, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 जनसभा को संबोधित किया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई सारी जनसभाओं रोड शो को संबोधित किया। तो तमाम बड़े नेताओं को उतारा गया, माइक्रो मैनेजमेंट किया गया। एक एक सीट पर 6 महीने पहले से तमाम पार्टी के बड़े नेताओं को लगाया गया, एक एक सीट की जिम्मेदारी दी गई। वहां से जनता की नब्ज समझने की कोशिश की गई, क्या कारण है, क्या क्या कौन कौन से उम्मीदवार अच्छे हो सकते हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जमीन पर जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार को टारगेट किया जा सके, या जनता की क्या मांग है बीजेपी से, उसके हिसाब से एक नया मैनिफेस्टो तैयार किया जा सके। तो उसको लेकर तमाम विषयों को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी की और उसके बाद में जब 5 तारीख को मतदान हुआ और उसके बाद में जब एग्जिट पोल के नतीजे आए तो कहीं ना कहीं वो दिखा रहे हैं कि बीजेपी का ग्राफ जो है वो लगातार इस चुनाव में बढ़ा है और आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो है कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या सत्ता की स्थिति रहेगी, सरकार किसकी बनेगी, वो अब से थोड़ी देर के अंदर स्पष्ट धीरे धीरे होने लगेगा। 8 बजे से काउंटिंग होना शुरू हो जाएगी। मैं आपको अपने पीछे का नजारा दिखाता हूं। यहां ये दिल्ली का बीजेपी जो दफ्तर है राज्य का, वहां की तस्वीरें हैं। यहां तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। सभी जो मीडिया चैनल्स के लिए यहां एक केबिन बनाया गया है। आमतौर पर जिस तरह से पूरा कार्यक्रम जो है वो बीजेपी मुख्यालय में होता है, लेकिन इस बार जो है क्योंकि दिल्ली का चुनाव है तो दिल्ली
दिल्ली बीजेपी दफ्तर में इस तैयारियां की गई हैं। यहां जो है पार्टी की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जैसे ही रुझान आना शुरू होगा, तमाम पार्टी के बड़े नेता यहां पहुंचना शुरू करेंगे और जिस तरह से आगे रुझान जो है वो धीरे धीरे दिन के साथ साथ वो बढ़ने लगेंगे और कहीं ना कहीं नतीजों में परिवर्तित होने लगेंगे। और अगर बीजेपी सत्ता के करीब पहुंचती दिखाई देती है या सरकार बनाती हुई दिखाई देती है तो और सारे तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहां पहुंचेंगे और फिर तमाम जो कार्यक्रम है वो होने लगते हैं। तमाम जश्न की तस्वीर आपको दिखाई देती है। लेकिन उससे पहले हालांकि एग्जिट पोल में यह दावा जरूर किया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी में नेता जो हैं अभी भी जो है ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारी सीट्स पर बहुत क्लोज फाइट है। हालांकि वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अभी तक नंबर्स के पत्ते जो हैं वो नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि उनको भी अभी देखना है। क्योंकि दिल्ली में क्या है, बहुत सारी जो विधानसभा सीटें हैं उनमें बहुत कम जो है वो वोट्स हैं। जैसे अगर नई दिल्ली की बात करें तो 1,40,000 सिर्फ वोट हैं यहां। तो ऐसे में अगर 55% मतदान हुआ है, टोटल 80,000 के आसपास मतदान हुआ है, तो ऐसे में जिस पार्टी को सिर्फ 40,000 वोट मिल जाएगी वो जीत जाएगा। तो ऐसे में बहुत ज्यादा मार्जिन, बहुत ज्यादा सीट्स पर नहीं रहने वाला है। 1,000, 2,000, 2,500, 3,000 के आसपास रहने वाला। तो ऐसे में कोई भी पार्टी जो है बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं है एग्जिट पोल्स के नतीजे को लेकर। हालांकि ज्यादातर जो एग्जिट पोल जो है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं आगे दिखा रहे हैं, सरकार बनती हुई दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी अपनी तैयारी लगातार पूरी कर रही है। अभी तमाम नेता जो है लगातार बैठकों का दौर पूरे दिन लगातार 2 दिन चला। पहले परसों जो है जो जितने भी पोलिंग एजेंट बनने वाले हैं उनके साथ बैठक हुई कि उनको जब काउंटिंग सेंटर के अंदर जाएंगे तो क्या क्या तैयारियां करनी है, क्या क्या काम करना है, किस तरह से पूरी जो काउंटिंग की प्रक्रिया पर नजर रखनी है। उसके बाद में कल फिर से बैठक हुई, वॉर रूम तैयार किया गया है। एक एक काउंटिंग सेंटर से लगातार अपडेट ली जाएगी। अगर किसी तरह की कोई समस्या आ रही है, काउंटिंग में कोई दिक्कत आ रही है, उसको तुरंत यहां अपडेट किया जाएगा। का चुनाव बड़ा क्रूशियल चुनाव हो गया है और देखिए इस बार फाइट बहुत तगड़ी है। 27 साल का सूखा अगर बीजेपी आती है उसका खत्म होगा, लेकिन ये पहली बार हमने देखा कि किसी चुनाव में मतदान के बाद भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार बीजेपी ने अपनी तैयारी की, वहीं आम आदमी पार्टी लगातार 12 साल से सत्ता में है दिल्ली की में। तो ऐसे में जो है कि लगातार उनके अपने काम थे, आम आदमी पार्टी ने अपने काम किए। लगातार उनके ऊपर चुनाव से ठीक पहले कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल तक जाना पड़ा। उसके बाद उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। तो कई सारे जो पिछले 2-3 साल के अंदर बहुत सारी जो हलचल है दिल्ली की राजनीति में वो हुई। उसके बाद में बीजेपी लगातार हमलावर हुई। तो ऐसे में ये लाजमी है, क्योंकि अभी तक सत्ता किसके पास जाएगी वो क्लियर नहीं हुआ है। एग्जिट पोल्स वाले ही बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं, लेकिन सत्ता किसके पास जाएगी अभी तक क्लियर नहीं है। जब 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद में जब धीरे धीरे नतीजे आना शुरू होगा, उसके बाद में स्थिति एकदम स्पष्ट होगी। लेकिन आरोप प्रत्यारोप तो लगातार लाजमी है। आपने कल देखा किस तरह से अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने यह आरोप लगाया कि हमारे विधायक के जो प्रत्याशी हैं उनको कहीं ना कहीं बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है। उसके बाद में तुरंत बीजेपी ने एलजी से एक रिक्वेस्ट की कि आप इसकी तुरंत जांच करा लें। एलजी ने एसीबी को यह पूरा मामला सौंपा। एसीबी खुद अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची, संजय सिंह वहां एसीबी दफ्तर पहुंचे, वहां उनके बयान रिकॉर्ड किए गए। तो इस पूरे विषय में लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल ही रही है। लेकिन उसके साथ साथ तमाम जो राजनीतिक दल हैं, बिल्कुल राजनीति जबरदस्त हो रही है और खुद बीजेपी और आप को भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनकी कितनी सीटें आएंगी। हालांकि दावा जरूर दोनों की तरफ से सरकार बनाने का पवन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जब गिनती शुरू होगी और रुझान आने शुरू होंगे उसके बाद कुछ ही घंटों में साफ होगा कि आखिर दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है। चलिए, आपसे हम बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन केबी और निमेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि मिल्कीपुर चुनाव अपने आप में, उपचुनाव जो अपने आप में हाई प्रोफाइल सीट थी और इसको लेकर बहुत सारी बातें पहले हुई कि मिल्कीपुर में उपचुनाव बाकी उपचुनाव के साथ क्यों नहीं करवाया गया। वहां से शुरू होकर अब जब आज मतगणना होनी है तो वहां पर सुरक्षा की व्यापक तैयारी है। निमेश, अगर मिल्कीपुर की बात की जाए, साख का सवाल है दोनों पार्टियों के लिए। एक पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और दूसरी अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी उस सीट को अब अपने नाम करना चाहती है। और इस दौरान हमने देखा कि आरोप प्रत्यारोप या फिर बड़े बड़े नेता सभी मिल्कीपुर पहुंचे और वहां पर कोशिश यही की गई कि उनके खाते में ये सीट आए, चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो।
देखिए, दोनों ही पार्टी के लिए ये प्रतिष्ठा की सीट बनी रही और इस हाई प्रोफाइल सीट प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट रही। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री स्वयं 9 बार मिल्कीपुर में जनसभा किया। इसके साथ ही 8 मंत्री और 40 से ज्यादा विधायक मिल्कीपुर के उपचुनाव में भाजपा की तरफ से लगे रहे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पूरी ताकत लगा दी गई थी, क्योंकि सांसद अवधेश प्रसाद इसी सीट से विधायक थे और उनके सांसद चुने जाने के बाद ये सीट रिक्त हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा की जो सपा ने जो सीट सांसदी जीत करके जो अपनी दबदबा जताया था और अपने आप को खुद इस पूरे विधानसभा को लेकर के जो प्रतिष्ठा की सीट बना ली थी, इसके साथ ही भाजपा ने भी इसको जीत करके अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लेने के लिए अपना अहम बना लिया। और यही वजह थी कि पूरे चुनाव में बड़ा गहमा गहमी का माहौल रहा, दोनों तरफ से पूरी रस्साकसी रही और यहाँ के वोटरों ने भी बढ़ चढ़ कर उत्साह दिखाया है। 65.44% मतदान यहाँ पर हुआ है। लगभग 2,42,000 से ज्यादा मत पड़े हैं। 3,70,000 से ज्यादा मत थे और 2,42,000 से ज्यादा मत पड़े। तो इस बार जो इस सीट की जो उत्साह था, जो युवा थे, चाहे वो प्रथम वोटर थे, चाहे बुजुर्ग थे, ये सब निकले महिलाएं। अवधेश प्रसाद यहाँ से सांसदी का चुनाव जीत गए तो उनको अखिलेश अपने बगल में बिठाने लगे। एक तरह से सिंबॉलिक उन्होंने ये जता दिया कि देखिए, वहां से अगर ये जीत कर आए हैं तो किस तरह से ये सीट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हमने देखा कि संसद में हमेशा अवधेश प्रसाद बगल में बैठे अखिलेश यादव के। बिल्कुल, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा संदेश दिया। चूंकि अयोध्या लोकसभा, फैजाबाद लोकसभा बहुत ही अहम सीट मानी जाती थी और यहाँ पर अयोध्या का दबदबा था। यहाँ से लल्लू सिंह सांसद हुआ करते तो लगातार चूंकि राम मंदिर निर्माण, अयोध्या की का कायाकल्प, इस सब एक बड़ा संदेश था। और उसमें समाजवादी पार्टी ने जब यहाँ से लोकसभा सीट जीती तो इसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने बाकायदा एक बड़ा संदेश दिया। शायद यही वजह थी कि लोकसभा में लगातार अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद जी को अपने साथ बैठा रहे थे और इसको लेकर के एक बड़ा संदेश दे रहे थे। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर बेहद अहम सीट थी, इस हाई प्रोफाइल सीट को लेकर के समाजवादी पार्टी के साथ साथ जो संदेश दिया उसको लेकर भाजपा ने भी अपनी प्रतिष्ठा बना ली और भाजपा ने इस पूरे चुनाव में पूरी ताकत लगा दी। लगातार यहाँ पर बड़े नेता कैंप किए रहे और लगातार जो भाजपा के प्रत्याशी थे चंद्रभानु पासवान, उनके लिए मतदान की अपील करते रहे। 65.44% मतदान, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और अब तक का एक रिकॉर्ड मत है। इससे पहले जो भी मतदान हुए हैं वो 58, 55, 60 इसी प्रतिशत में पड़े थे। लेकिन ये पहली बार मिल्कीपुर का मतदान हुआ था जहां पर 65.44% मतदान पड़ा और इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं और बुजुर्ग निकल के आए। चूंकि मिल्कीपुर विकास को लेकर के भी काफी दिन से अछूता था। पीछे बीते दिनों अवधेश प्रसाद जब यहाँ विधायक हुआ करते थे उस समय भी तमाम फिर जो विकास की गति थी वो उतनी तेजी के साथ नहीं चल पाई। या यूं कहा जाए कि अयोध्या विधानसभा से मिल्कीपुर विधानसभा पीछे रह गया और अब भाजपा की के लिए ये प्रतिष्ठा की सीट थी। भाजपा भी ये चाहती है कि सीट पर जीत करके इसके विकास की मुख्य धारा से मिल्कीपुर को जोड़ा जाए और इसके साथ ही मिल्कीपुर के में अपना गढ़ बनाया जाए, क्योंकि मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। और यहाँ पर इससे पहले बाबा गोरखनाथ विधायक हुआ करते थे, लेकिन उससे पहले लगातार मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी जीतती थी। और इस बार जब भाजपा के विधायक हारे और अवधेश प्रसाद वहां पर विधायक हुए तो इसके बाद से ही मिल्कीपुर अयोध्या विधानसभा के लिए सबसे प्रतिष्ठा की सीट बन गई थी। और जब सांसद यहां से चुन कर गए और उन्होंने लोकसभा में अखिलेश यादव के बैठकर इस तरीके के वक्तव्य किए, तमाम तरीके की जो एक संदेश देने का प्रयास किया मौन रह करके, वो शायद भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई। मिल्कीपुर के उपचुनाव इस बार बहुत खास रहा, चूंकि उपचुनाव के साथ इस चुनाव को किया जाना संभव नहीं हो पाया और जब कानूनी प्रक्रिया खत्म हुई और चुनाव प्रक्रिया हुई तो इसमें पूरी ताकत दोनों, फिर चाहे वो भाजपा हो चाहे सपा हो, दोनों ने लगाया और दोनों ने इसको प्रतिष्ठा की सीट बनाया। भाजपा जहां पर लगातार कन्वेंशन करके लोगों के सवाल बना हुआ है ये सीट। देखिए, एक तरफ दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है वो अपने आप में हाई प्रोफाइल चुनाव है और दिल्ली की सीट पर कौन काबिज होगा वो भी, और मिल्कीपुर में किसका वर्चस्व होगा, ये दोनों जगह जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस वक्त के भी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे फराह के पास जाना पड़ेगा जो दिल्ली में आप दफ्तर के बाहर से जुड़ी हुई है। फराह, अगर आपकी बात की जाए, हालांकि वो अब भी ताल यही ठोक रही है कि देखिए इस बार फिर से तीसरी बार हम ही सरकार बनाएंगे, लेकिन मामला थोड़ा सा गंभीर दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे तो यही कहे जा रहे हैं, लेकिन जब मतगणना शुरू होगी, रुझान आने शुरू होंगे तो स्थिति स्पष्ट होगी। वहां पर किस तरह की हलचल आप देख पा रही हैं?
जी बिल्कुल, देखिए मैं आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम तैयारियाँ जो हैं आम आदमी पार्टी ऑफिस की तरफ से की गई हैं और आप यहाँ देख सकती हैं आम आदमी पार्टी, जैसे आप कह रही हैं कि पूरी तरीके से जो है कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। और लेकिन अगर एग्ज़िट पोल की बात की जाए तो एग्ज़िट पोल जो है वो कुछ और नतीजे जो हैं वो दर्शा रहे हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी को एग्ज़िट पोल के मुताबिक जो है बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी बार बार यही दावा कर रही है कि जो एजेंसीज़ हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। देखिए, अगर मुकाबले की बात की जाए तो देखने को त्रिकोणीय मुकाबला कुछ सीट्स पर देखने को मिल रहा है, लेकिन साफ तौर पर सीधी जो टक्कर है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। और यहाँ पर अगर हम वोटिंग परसेंटेज की भी बात करें, जिस तरीके से कुछ सीट्स पर वोटिंग परसेंटेज बहुत कम देखा गया है, वहाँ पर मार्जिन भी बहुत कम हो जाता है। यानी वहाँ पर बहुत कम वोटों से जो है सीट्स का मार्जिन जो है वो कम देखने को मिल रहा है। यानी अगर एग्जिट पोल के मुताबिक हम बात करें तो कुछ ही सीट से बीजेपी को जीता हुआ दिखाया गया है, लेकिन अभी थोड़ी देर में जो है वो दिल्ली के दंगल पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यानी 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे शुरुआती रुझान जो है वो सामने तो आने बहुत सारी लगेंगे। ऐसी सीट है जिस पर कांटे की टक्कर है, त्रिकोणीय मुकाबला भी कई जगह पर है, लेकिन ज्यादातर दिल्ली में आप और बीजेपी की टक्कर ही दिखाई दे रही है। हालांकि अब अभी तक दोनों पार्टियां खुल के कुछ नहीं कह रही हैं कि कितनी सीटें आएंगी। सीटें जरूर दे रही हैं, सत्ता में आने की बात जरूर कह रही है, लेकिन जब मतगणना शुरू होगी, रुझान आने शुरू होंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।